गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेखन दशा पाठः अस्माकं प्रदेशः तो पढ़ेंगे। आप लोग पाठ निकालने से सप्तमी विभक्ति। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति से संबंधित बहुत से वाक्यों में शब्द मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षिका कक्षायां प्रविशति। मानचित्रं भित्तिकायां स्थापित्वा दर्शयति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, मानचित्र को दीवार में स्थापित करके दिखाता है। शिक्षिका वो छात्रा किम एतत् छात्रों यह क्या छात्रा एतत् मानचित्रं यह मानचित्र है। शिक्षिका मोहन मानचित्र की प्रदर्शितम। मोहन मानचित्र में क्या दिखाया गया है। शिक्षिका मोहना मानचित्रे भारत देशस्य रूपं प्रदर्शितम। मोहन कहता है मानचित्र में भारत देश का रूप आकार या आकृति दिखाई देती है। शिक्षिका भारत देशस्य मध्य भागे कः प्रदेशः दृश्यते। भारत देश के मध्य भाग में कौन सा प्रदेश दिखाई पड़ता है। छात्रा भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेशः तथैव दृश्यते यथा शरीरस्य मध्य भागे हृदयं दृश्यते। भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश तथैव दृश्यते उसी भांति दिखाई पड़ता है जैसे शरीर के मध्य भाग में हृदय दिखाई पड़ता है। शिक्षिका माले मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति। माला स्त्रीलिंग में इसलिए संबोधन में माले आया, संबोधन का चिन्ह बना हुआ है। माला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है। माला मध्य प्रदेश से मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला इव प्रवहति। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी इसकी मेखला अर्थात करधनी की भांति बहती है। शिक्षिका सुरेश नर्मदायाः उत्तर दक्षिण दिशाओं के दृश्यते। नर्मदा के उत्तर और दक्षिण दिशाओं में क्या दिखाई पड़ता है। सुरेश नर्मदायाः उत्तर दिशि विंध्याचलमाला दक्षिण दिशि सतपुड़ा पर्वतमाला च दृश्यते। नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देते हैं। विवेका और भोपाल नगरे अपि विंध्याचल सतपुड़ा च स्तः। देखिए यहाँ प्रश्न है, विवेक प्रश्नकर्ता 8 महोदय श्रीमान जी या 8 यह सम्मान सूचक शब्द है। भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा च स्तः। क्या भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा दिखाई देते हैं, स्थित हैं। शिक्षिका सत्यम सत्य है। भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा च द्वे प्रमुख शासकीय भवन स्तः। सत्य है भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा ये दो सरकारी भवन हैं, ये दो सरकारी भवन स्थित हैं। सुधा महोदय मध्य प्रदेशस्य गठनं कदा अभवत्। महोदय मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। शिक्षिका मध्य प्रदेशस्य गठनं 1956 तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत्। मध्य प्रदेश का गठन 1956 ईस्वी में नवंबर माह की पहली तारीख में हुआ था। सुरेशा महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। महोदय हमारे प्रदेश में कितने महानगर हैं। शिक्षिका भोपालम अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी। भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है। इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतीनि महानगराणि सन्ति। इंदौर ग्वालियर जबलपुर आदि महानगर हैं। प्रभृति माना होता है आदि।
माला उज्जैनी कथम प्रसिद्धा, उज्जैनी क्यों प्रसिद्ध है? शिक्षिका उज्जैनी महाकालस्य नगरी, उज्जैनी महाकाल की नगरी है। महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति, महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में, द्वादश माने 12, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, तो महाकाल द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राघव प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, प्रदेश में कौन से दर्शनीय स्थान है? तेषां का विशेषता, उनकी क्या विशेषता है? शिक्षिका महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, नेमावर इत्यादि नर्मदा के किनारे स्थित धार्मिक स्थान भी मध्य प्रदेश में है। मैहर नगरे स्थितम देव्याः शारदायाः मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम, मैहर नगर में स्थित देवी शारदा का मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद इति यवनानां धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम, भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद यवनों की अर्थात मुसलमानों का धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है। भीमबटका स्थले शैलगुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति, भीमबटका स्थान में शैलगुहासु पर्वत की गुफाओं में अत्यंत पुराने चित्र हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्तिकलार्थं प्रसिद्धानि, खजुराहो मंदिर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्थित स्तूपा बौद्धानां धार्मिक स्मारक, सांची में स्थित स्तूप बौद्धों का धार्मिक स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणा मध्य प्रदेश से कानि राष्ट्रीय उद्यानानि सन्ति, मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? शिक्षिका मध्य प्रदेश से तृतीयांशः वनेन आवृतः, मध्य प्रदेश का तिहाई भाग जंगल से घिरा हुआ है। तृतीयांश यानी एक तिहाई भाग जंगल से घिरा हुआ है। माधव उद्यानम, कान्हा किसली, बांधवग्रह इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति, माधव उद्यान, कान्हा किसली, बांधवग्रह इत्यादि राष्ट्रीय उद्यान हैं। वनरक्षणे वनवासिनां विशेषं योगदानम् अस्ति, वन की रक्षा में, जंगल की रक्षा में वनवासियों का विशेष योगदान है। एते जनाः वनेषु निर्भयं विचरन्ति, ये लोग जंगल में भय रहित अर्थात निर्जनता से घूमते हैं। शंका प्रदेश से कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, प्रदेश में कौन से पर्यटन स्थल हैं? शिक्षिका अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वतश्रृंग्यां पचमढ़ी नामकं पर्यटन स्थलम् अस्ति, हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थान है। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति, वहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाते हैं। गिरिजा मध्य प्रदेश से खनिज संपत्ति अस्ति, क्या इसमें से चिंता हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है? शिक्षिका सत्यम, सत्य है। मध्य प्रदेश से पन्ना मंडलम हीरक रत्नानां खनिज भूमि, मध्य प्रदेश के पन्ना मंडल में हीरा रत्नों की खदानें हैं। लौह एल्युमिनियम प्रभृति खनिजाः उद्योगानां आधारभूता, लोहा एल्युमिनियम आदि खनिज पदार्थ उद्योगों का आधार होते हैं। राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उत्तम सा, राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, कहा गया है जयतु जयतु भूमि भारत देश सुखदो मध्य प्रदेश, सुखदा सुख देने वाले मध्य प्रदेश की भारत भूमि में जय हो जय हो। ऐसा ठीक है, अर्थ भी समझा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। मिथिला माने होता कर धनी, बेल तरह जो तुम्हारे में बात नहीं मिला उसको कर धनी बोलते हैं। शैल गुफासु पर्वत की गुफाओं में, शैल माने पर्वत होता है, चट्टान भी होता है। पर्वत की गुफाओं में भूमि में प्रवाहित बहती है। विरासते माने शोभायमान है। बने चढ़ा माने वन में जो विचरण करते हैं, बने चरण बने चढ़ा जो वन में विचरण करते हैं।
खनिज भूमि, खनिज भूमि, आर्द्रता ढका हुआ, एक चीज है। और इस पाठ में कुछ एक्सरसाइज का प्रश्न है, तो एक देखते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज का प्रश्न। पहला जो है एक पर है उत्तरम। एक प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। का से तक 4 प्रश्न हैं, तो देखते हैं इसके बाद स्वामी अपना वीडियो बंद करना। का प्रदेश अस्ति। का प्रदेश अस्ति। दूसरा है मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवाह। मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवाह। तीसरा प्रश्न है नर्मदायाः उत्तर दिशि कः पर्वतः अस्ति। पूरा पर्वत नर्मदायाः कस्यां दिशि स्थितः। कस्यां दिशि। कितने प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है भारतस्य मध्ये कः प्रदेशः अस्ति। एक शब्द में उत्तर देना है। तो ये हमने पाठ में पढ़ा, भारतस्य मध्ये मध्य प्रदेशः। सीधे यहाँ उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेशः। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवाहती। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। एक शब्द में नर्मदा। तीसरा नर्मदा का उत्तर दिशि का पर्वत अस्ति। नर्मदा के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल।
विभिन्न पर्वतों विभिन्न पर्वत विभिन्न पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम विभिन्न पर्वत। और अगला क्वेश्चन सतवा पर्वता नोताया कैसा इंग्लिश अस्ति यहाँ हो जाएगा दक्षिण दिशा से थोड़ा दक्षिण दिशा में है दक्षिण दिशा। इस तरह के प्रश्नों का एक पद में एक शब्द में उत्तर और दूसरे में एक वाक्य में है। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य में उत्तर निर्देश है एक वाक्य उत्तर प्रश्न का पहला इसमें से अंग्या तक प्रश्न है पहले 3 प्रश्न लिखे इसका उत्तर देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुछ विरासत है। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश पुत्र विराजते। दूसरा प्रश्न है अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। और तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेशस्य कस्मिन् मण्डले हीरकरत्नानि प्राप्यन्ते। हीरकरत्नानि प्राप्यन्ते। इस तरह का सही प्रश्न इनका उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न मध्य प्रदेश कुत्र विराजते। अभी हमने पाठ पढ़ा मध्य प्रदेश भारतस्य मध्य भागे विराजते। इसका उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में होगा मध्य प्रदेश भारतस्य मध्य भागे विराजते। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में सुशोभित होता है। दूसरा प्रश्न है अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। अस्माकं प्रदेशस्य तात्पर्य मध्य प्रदेश से। ठीक है मध्य प्रदेशस्य राजधानी भोपाल नगरम अस्ति। तो इसको लिखेंगे इसी तरह अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी भोपाल नगरम अस्ति।
अस्माकं माने होता है हमारा। यहाँ अस्माकं प्रदेशः से तात्पर्य मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की चर्चा हुई पाठ में, तो अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी भोपाल इति अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश से कश्मीर मंडल हिरण्यकर्ता प्राप्त करते हैं। वे हमने कहा पढ़ा था मध्य प्रदेश से पन्ना मंडले हिरण्यकर्ता भूमि अस्ति, ऐसा कहा था। तो मध्य प्रदेश से पन्ना मंडले हिरण्यकर्ता प्राप्त होते हैं। और उसके बाद फिर प्रश्न 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 है वनवासी चरण प्रश्न है वनवासी पुत्र विचरन्ति, वनवासी कहाँ विचरण करते हैं, कहाँ पर घूमते हैं। और लास्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय नाम उद्यानानां नामानि लिखिता। हाँ, चौथा प्रश्न था नंबर में वनवासिना कुत्र विचरन्ति। वनवासिना वनेषु विचरन्ति, वनों में घूमते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा वनवासिना वनेषु विचरन्ति। पाठ में आया था वनवासिना वनेषु निर्भयाः विचरन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर सारा वनवासी कहाँ विचरते थे, वनवासिना वनेषु। और अगला प्रश्न मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उद्यानानां नामानि लिखिता। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में माधव उद्यान, बांधवगढ़, समझे में नहीं आ रहा, इससे धुंधला दिखाई दे रहा। आवाज ही आ रही, आवाज ही आ रही। मध्य प्रदेश चालू है, चालू है। राष्ट्रीय नाम तो हो हरे आवाज बंद करे। हाँ, उद्यानानि सन्ति। तो माधव उद्यान कहाँ किसने और है? बांधवगढ़ इत्यादि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस तरह है प्रश्न नंबर 2। और को
वो पूरा आधा लिख डाली फिर पर तीसरा प्रश्न, ये देखो तुरंत लिखा। स्थान पूरे का स्थान पूरे खाली स्थान कितना है इसमें? का शेयर मिला करते हैं प्रश्न है। नर्मदाया उत्तर दिशि पहला है नर्मदाया उत्तर दिशि, इसके बाद देश है और ये पर्वतमाला अस्ति। इसी तरह हमें है मध्य प्रदेश देश है और उसके बाद है उड़ीसा। अनेन आमितः अनेन ग्रामे है उज्जैनी देश है, उसके बाद है नगरी हमें भोपाल नगरम। देखो उतनी देर से उतनी देर से मध्य प्रदेश अस्ति। बंगाल में भीमगंज का स्थल है, भीमगंज का स्थल है। प्राचीन तमानी चित्रारी संकेत। हाँ, इसको देखेंगे। पहला है नर्मदा या उत्तर दिशा, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से तृतीय तिहाई भाग जंगल से घिरा हुआ है। उज्जैनी महाकालेश्वर नगरी, महाकालेश्वर नगरी उज्जैनी महाकाल की नगरी है। भोपाल मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भीमगंज का स्थल शैल गुहासु पर्वत की गुहाओं में प्राचीन कमान चित्र अत्यंत पुराने चित्र हैं। इस तरह चौथा नंबर हुआ और पांचवें में जोड़ी है, चौथे तीसरा हो गया, चौथे में जोड़ी का मिलान कर देते हैं। स्टूडेंट से कुर्सी पे पढ़े ना, संयोजय था उचित शब्दों से जोड़ देना है। आ और बा जो का से इंद्रा तक है।
पहले है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बौद्धा नाम स्मारका, बौद्धा नाम स्मारका। इसके बाद है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और है बनेचरा, बनेचरा और बनान। इतना कर दिया है चालन बाद में। और इसके बाद फिर बाद में देखते हैं। पहला है सांची स्तूपा, सांची स्तूपा। दूसरा है पर्यावरण दृष्टि, पर्यावरण निर्भया भारतस्य मध्यभागे, भारतस्य मध्यभागे। अंत में हमारा कंचकात प्रवहति, हमारा कंचकात प्रवहति। तो उचित मिलान कर देना है। देखते हैं पहला है पहला नंबर है मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए सांची स्तूप पर्यावरण दर्शन के लिए भारत से मध्य प्रदेश का भारत से मध्य भाग। यहाँ से मिलाएंगे बौद्धा नाम स्मारक सांची स्तूप हो गया, बौद्धों का स्मारक। नर्मदा नदी भारत से मध्य भागे, अमरकंटक, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। बनेचरा निर्भया विचरती, बनेचर निर्भयता से घूमते हैं। और वनानि वन पर्यावरण रक्षन्ति, वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश, भारत से मध्य भागे, बौद्धा नाम स्मारका। हाँ, सांची स्तूप हो गया। नर्मदा नदी अमरकंटक प्रवहति, अमरकंटक से निकलती है। बनेचरा निर्भया विचरन्ति, वनानि पर्यावरण रक्षन्ति। ऐसे मिला इस तरह इस पाठ को आज हमने पढ़ा, अर्थ समझा। एक्सरसाइज भी इस पाठ का पूरा होता है। और स्टूडेंट एप्लीकेशन